In figure, xy and x dash y dash, xy and x dash y dash are two parallel tangent to a circle. xy and x dash y dash क्या है, दोनों parallel tangent हैं इस सर्कल पे, करेक्ट। विद सेंटर ओ, इसका सर्कल का सेंटर ओ है। एंड एनदर टेंजेंट ए बी, और दूसरा टेंजेंट ए बी है यहाँ पे। विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है एंड एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए ओ बी, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो इसको देखो अगर आप, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से ये हमारा क्या है, ये दोनों टेंजेंट हैं, ए पी और ए सी दोनों टेंजेंट हैं। एंड वी नो दैट जब भी हमें किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होते हैं। तो मीन्स पी ए और सी ए, इन दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, करेक्ट। और यहाँ पर देखो, ओ सी क्या है, रेडियस है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे, बी सी और बी क्यू ये दोनों भी टेंजेंट हैं, तो ये इन दोनों का भी लेंथ इक्वल होगा। हम क्या ट्राई करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी से हमें क्या मिलेगा, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल, हम बोल सकते हैं ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अगर ये एंगल्स इक्वल होंगे तो सिमिलरली जिस तरह से ऊपर बन रहा है वैसे ही सेम नीचे भी हमारा फॉर्म हो रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग लीनियर पेयर अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ए पी ओ, इन ट्रायंगल ए पी ओ, ये वाला ट्रायंगल, और सेकंड वाला है हमारा ट्रायंगल ए सी ओ। सो इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, हम क्या राइट कर सकते हैं, हम क्या राइट कर सकते हैं, ए पी और ए सी इक्वल हैं, ए पी इज इक्वल टू ए सी। क्यों, पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो उन टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है। यहाँ पर देखो, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए हो जाएगा, ये क्या है, कॉमन लाइन है। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, वाई, ये हमारा है कॉमन, करेक्ट। और ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ओ पी और ओ सी ये दोनों इक्वल है, रेडियस है सर्कल के। ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, वाई, रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर देखो, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड होगा। सो फ्रॉम ट्रिपल एस साइड 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 क्राइटेरिया we can say that these two triangles are congruent, these two triangles are congruent. So by triple S, triangle APO is congruent to triangle ACO. So by CPCT, by CPCT हम लोग क्या कह सकते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, दिस वन इज एंगल वन, ये वाला हमारा हो जाएगा एंगल टू,
ये वाला हो जाएगा एंगल 3, ये वाला हो जाएगा एंगल 4। सो बाय CPCT वी कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, करेक्ट। सिमिलरली, सिमिलरली अगर आप देखोगे, सिमिलरली हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप राइट कर सकते हो सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे ये आप राइट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इसके लिए क्या होगा, ओ बी हमारा कॉमन होगा, ओ सी और ओ क्यू इक्वल होगा, रेडियस हो गए, बी सी और बी क्यू भी इक्वल हो गए, क्योंकि ये टेंजेंट्स है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। सो बाय ट्रिपल एस ये दोनों ट्राइंगल्स भी हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब भी कॉन्ग्रुएंट होगा तो रूट थ्री इज इक्वल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, करेक्ट। चलो, चलो यहाँ पर देखो, ये हमने प्रूफ कर लिया। अभी यहाँ पर देखो एंगल 2, एंगल एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये क्या है, लीनियर पेयर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लाइन के एक साइड में है, इस सभी का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट हियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों आया, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, करेक्ट। हमें क्या चाहिए, हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी मीन्स ये वाले, ये वाला मीन्स हमें एंगल 2 और एंगल 3 के फॉर्म में ये वाला इक्वेशन चाहिए, एंगल 2 और एंगल 3 के फॉर्म में, करेक्ट। इट मीन्स हम एंगल 1 और एंगल 4 को चेंज करेंगे। क्या मैं एंगल 1 को एंगल 1 के प्लेस पर एंगल 2 राइट कर सकता हूँ, क्यों भाई, बिकॉज बोथ आर इक्वल, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 के प्लेस पर मैं एंगल 3 राइट कर सकता हूँ, बिकॉज बोथ आर इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल होगा। 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये कंप्लीट एंगल क्या होगा हमारा, एंगल ए ओ बी है, राइट। ये हमारा क्या है, दिस इज नथिंग बट एंगल ए ओ बी, और 2 को इस साइड में ले आओ, डिवाइड हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 90 डिग्री। सो इस तरह से हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया ना। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर।